नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा सुखी रखे, लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और सफलता जो है वो हमेशा आपके जीवन में आती रहे। और मित्रों, जैसा कि हमने एक श्रृंखला शुरू की हुई है, पहले सिंदूर के बारे में बताया था मैंने आपको, आज मैं अबीर के बारे में बताऊंगा। अबीर गुलाल, जिसको कभी कई बार होली पे भी आप लगाते हैं, तो उसकी जो टोटके हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये विषय जो मुझे भेजा है, राजेश शर्मा जी ने भेजा है, और वो यानी कि रोहतक से भेजा है, और उन्होंने ये जानना चाहा है कि सफ़ेद अबीर जो होता है या कोई भी अबीर जो होता है उसके कितने टोटके हैं, क्या क्या टोटके हैं, वो गुरुजी आप बताइए। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, तो मैं आपसे वही प्रार्थना करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अच्छे अच्छे विषय जो हैं उनके बारे में वीडियो देखने के लिए मिलेगी। चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा। उस पर आप जाइए, 250 के करीब वो वीडियो जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। हर एक विषय को हमने लिया है। एक पुराणों का विषय भी हमने शुरू किया था, उसमें 4 पुराणों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन बाकी पुराणों के बारे में भी अवश्य बताऊंगा। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सूचना मिल जाए किस दिन जो है वो विषय आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अबीर के टोटके। अबीर जो है, सबसे बड़ी बात, अगर 11 सोमवार को भगवान शिव के गण नंदी को सफेद अबीर आप चलाते हैं तो आपका कोई भी जो रुका हुआ काम है उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी कृपा हो जाएगी शिव जी की आपके ऊपर कि आपका वो काम जो है वो बन जाएगा। चांदी की डिबिया में अगर आप श्वेत अबीर लगाकर किसी भी पूर्णिमा के दिन अपने पूजा घर में रख लेते हैं तो आपके घर में मंगल कार्य जो है वो बहुत जल्दी होंगे। अब जो मैं आपको टोटके बताने जा रहा हूं, अब मैंने जैसे आपको बताया, अबीर जो है, अबरक जो होता है उसका गुलाबी और सफ़ेद चूर्ण होता है, जो पूजा के अलावा आप होली पे लगाते हैं। इसके कई उपाय जो हैं वो आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, बल्कि गांवों में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे जो हमारे हिंदुस्तान के जो इन भारत के जो हिस्से हैं, उनमें गुलाल की तुलना में अबीर को पवित्र कार्यों में प्राथमिकता दी जाती है। अब इसके जो टोटके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 2 टोटके मैंने आपको बता दिए। अगर आपके घर में लगातार कोई बीमार है तो माँ काली के चरणों में शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद अबीर जो है इसको चढ़ाइए। इससे वो रोगी जो है जल्दी ठीक होगा और उसको शफा मिलेगी। सफ़ेद अबीर और पान का बीड़ा हनुमान मंदिर में, अगर जो पीपल का पेड़ है हनुमान मंदिर में लगा हुआ, उसके नीचे मंगलवार के दिन आप रख आते हैं तो उससे रोजगार के रास्ते जो हैं वो खुलेंगे मित्रों। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं कि जो टेंशन अगर आपको हो जाएगी तो उसके लिए भी आप क्या करना है, यानी कि जो टोटका है उसका मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अगर पूर्णिमा को शुक्रवार पड़े, उस दिन आपने क्या करना है, गेहूं और चावल के आटे को मिलाकर एक चौमुखी दीपक आपने बना लेना है। उस दीप में तिल का तेल डालकर शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आपने रख देना है। इसके बाद शिवलिंग पर आप सफेद अबीर चढ़ाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा और हर काम में आपको तरक्की मिलेगी। अब मैं और चीज बताता हूं आपको। आपने गोमती चक्रों के बारे में जरूर सुना होगा कि गोमती चक्र जो हैं वो उनका बहुत प्रयोग किया जाता है। गोमती चक्र क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मैंने अबीर के टोटके आपको बता दिए। अब गोमती चक्र जो है वो होते क्या हैं। गोमती चक्र गोमती नदी में पाए जाने वाले अल्पमौलिक कैल्शियम मिश्रित पत्थर होते हैं और इनके एक तरफ उठी हुई सतह होती है और दूसरी तरफ चक्र होता है। इन चक्रों को विष्णु लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है मित्रों।
यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है तो आप किसी निर्जन स्थान पर जाएं और वहां जाकर 3 गोमती चक्कर को क्या करना है, अपने, अगर आप बीमार हैं तो आपने अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। 7 बार ऐसे उतारकर अपने पीछे फेंक दीजिए और पीछे मुड़ के न देखिए। इस क्रिया के करने से आपको बीमारी भी ठीक होगी और आपको नज़र जो दोष है वो कभी नहीं होगा, आपके बच्चे को भी नहीं होगा। और यदि आपको निरंतर आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है तो सबसे बाद सोमवार को आपने 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को हल्दी से तिलक करना है और शंकर जी का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके, पीले कपड़े में बांधकर पूरे घर में घुमाकर किसी बहते हुए जल में आपने प्रवाहित कर देना है। इसे करने से कुछ ही दिनों में आपको क्या है, लाभ मिलेगा। अब कोई बच्चा अगर शीघ्र डर जाता है तो पहले मंगलवार, किसी महीने के पहले मंगलवार को अभिमंत्रित गोमती चक्कर पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर आपने लेकर तिलक करना है और किसी लाल कपड़े में गोमती चक्र को तिलक कर दीजिए। यानी कि आपने दाएं कंधे से, सज्जे कंधे से, हनुमान जी की जो मूर्ति है उससे सज्जे कंधे से आपने सिंदूर लेकर उस गोमती चक्र पर तिलक कर देना है और किसी लाल कपड़े में उसको बांधकर बच्चे गले में पहना देना है। बच्चा डरेगा नहीं, रात को डर के उठेगा नहीं। और यदि आपके व्यवसाय में किसी की नज़र लगी है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर आपने लटका देना है। इसके बाद आपके व्यवसाय को किसी की नज़र नहीं लगेगी। और यदि आपके घर में खर्च अधिक, आपके हाथों खर्च बहुत होता है, पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं तुरंत, तो प्रथम शुक्रवार को, महीने के प्रथम शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी का स्मरण कर विधिवत पूजा कर लीजिए। दूसरे दिन उसमें 4 गोमती चक्र उठाकर घर के 4 कोनों में एक एक करके दबा देना है आपने। उसमें से 3 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर जहां आप पैसा रखते हैं उस पर रख देना है आपने और 3 चक्रों को पूजा स्थल में रख देना है। शेष बचे 1 चक्र को किसी मंदिर में अपनी समस्या निवेदन के साथ भगवान को अर्पित कर देना है। ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको कुछ ही दिन में मित्रों बहुत लाभ होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो है, ये गोमती चक्रों के बारे में आपको और सफ़ेद अबीर के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया। आशा है ये विषय आपको बहुत पसंद आएगा। अब एक चीज़ और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो अबीर है उसमें और गुलाल में क्या अंतर है। जो अबीर होता है अब्र का गुलाबी और सफेद चूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। चूर्ण सफेद भी होता, अब्रक जो है उसका यह सफेद भी चूर्ण बन सकता है और गुलाबी भी बन सकता है, तो इसलिए तो ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं आता। अब कई लोग पूछते हैं कि अबीर बनाया कैसे जाता है। गीला लाल रंग बनाने के लिए 4 चम्मच लाल चंदन पाउडर को 5 लीटर पानी में डालकर उबालें और इसे 20 लीटर पानी में मिलाकर डाइल्यूट कर दें। अनार के दानों को पानी में उबालने से भी गाढ़ा लाल रंग आता है, ठीक है। और हरा सूखा रंग बनाने के लिए हिना पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, इससे चेहरे पर कोई निशान नहीं आता। तो इसलिए ये मैंने बता दिया, गुलाल जो अबीर एक ही चीज़ होती है, लेकिन अगर उसको लाल रंग बनाना चाहते हैं उससे रंग भी बन सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी जो होली में, यानी कि अगर होली में आप पूछेंगे कि होली में रंग अबीर क्यों लगाया जाता है या गुलाल क्यों लगाया जाता है, तो ये हमारी त्वचा को ख़राब नहीं करता। इसका प्रयोग करने से त्वचा जो है हमारी निखरती है, तो इसीलिए ये जो है, यानी कि हम होली वाले दिन ये लगाते हैं। इसको उपयोग, यानी कि अबीर का प्रयोग जो है आप कहाँ कहाँ हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। धार्मिक पूजा विधि अगर करेंगे तब अबीर का प्रयोग होता है। देवताओं को आप भेंट करते हैं तब प्रयोग होता है। विवाह समारोह के दौरान भी लगाया जाता है। इसे माथे पर लगाया जाता है और इसका उपयोग जो है दिवाली के दौरान रंगोली के रूप में भी कर सकते हैं आप। लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा जो है आपको, वो विशेष कृपा जो है वो आपको प्राप्त होगी। अब अबीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब इसको अबीर जो है
इसको अबीर पाउडर को जैसे कि वैसे तो इसको आप पूजा में यानी कि अबीर पाउडर को जो प्रकृति रंग है, इसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसको हम अरबी नाम जो है इसका वो हम इसको बता देंगे। इसको अरबी में इसको कहते हैं अबीर को सुगंध। और हिब्रू का मतलब होता है मजबूत और बहादुर। तो इसलिए जो अबीर है ना, जो पूजा हिंदू जो अनुष्ठान करते हैं, जो हिंदू सनातन धर्म में अनुष्ठान किए जाते हैं, उसमें जो हम अबीर प्रयोग करते हैं वो काले रंग का होता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। गोमती चक्रों के बारे में और अबीर के जो टोटके उनके बारे में बता दिया। तो आशा है करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।